जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और हम पहुंचे हैं भवानी खेड़ा, जो आज के समय में हॉट सीट बन चुकी है उनके सबसे ताकतवर उम्मीदवार सतबीर रतेरा जी के पास। क्योंकि सतबीर रतेरा के लिए अगर जो सर्वे हुआ था या हमारे इंटरनल पोल में भी ये निकल के आया है कि कांग्रेस के जो भवानी खेड़ा हलके के जो बड़े नेता हैं वो भी मास्टर सतबीर रतेरा का सहयोग कर रहे हैं। और मास्टर सतबीर रतेरा सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए भवानी खेड़ा हलके में क्या किया और आगे क्या करेंगे, इस पे बात करेंगे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। फौजी चैनल को सैल्यूट करता हूं और इस देश की लड़ाई लड़ने वाले, देश के लिए जान निछावर करने वाले, बलिदान देने वाले और वर्तमान में लड़ाई लड़ने वाले सब फौजी भाइयों को सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं। राम राम, धन्यवाद। मास्टर जी, सबसे पहले फौजी न्यूज होने के नाते बात करेंगे फौजियों की ही। भवानी खेड़ा हलके में अगर हम बात करें तो तकरीबन 56,000 के लगभग पूर्व सैनिक परिवार हैं। तो अगर वो पूर्व सैनिक परिवार आप पे विश्वास दिखाते हैं और आपको विजय बनाकर चंडीगढ़ भेजते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ऐसा कौन सा काम करेंगे जो आज तक भवानी खेड़ा में हो ही नहीं पाया? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अग्निवीर भर्ती थी तो भिवानी से रेवाड़ी तक के जितने युवा भाई आए भर्ती देखने के लिए, हमने उनके लिए सभी टीम ने मिलकर के रहना खाना पीना 12 दिन और 12,000 के लगभग भाइयों का फ्री किया। इसलिए किया कि ये देश के लिए लड़ने वाले, देश के युवा हैं और देश की सेवा करते हैं, इसलिए सह सम्मान उनकी पूरी हमने सेवा की, पूरे दिन और रात। दूसरी बात, इस देश के जितने मेरे इलाके के शहीद परिवार हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, हम उनका साल में एक बार बुला करके सम्मान समारोह भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश के लिए जान न्यौछावर की है, देश के लिए सेवा की है। तो उन पूरे परिवारों को भी सैल्यूट करता हूं और उनका सम्मान समारोह हर साल करता हूं। बात रही आपकी, आप कह रहे हो आप बनने के बाद क्या करेंगे। मैं फौजी भाइयों के लिए एक कैंटीन की व्यवस्था करूंगा, कैंटीन, ताकि इनको दूर दूर भागना ना पड़े, सरकार से मांग करूंगा। और जो फौजी भाई हमारे रिटायर्ड हैं या वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए जब तक उनको अस्पताल में आने जाने में असुविधा होती है, कोई लेकर आने वाला नहीं होता, कई बार उनके पास साधन नहीं होता, तो उनके लिए फ्री साधन की व्यवस्था करूंगा। कोई भी फौजी भाई मुझे याद करेगा कि मैंने इलाज के लिए भिवानी आना है, तो उसके लिए गाड़ी उसको घर से लेके आएगी, घर छोड़ के आएगी। तो साथियों, बहुत बड़ी बात सतबीर रतेरा जी ने कह दी है कि जो ECHS की सुविधा भिवानी में है और भिवानी के जो पैनल हॉस्पिटल, जो दूर दराज के गांव हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आने में उनको समस्या होती है, तो उनको मास्टर जी अगर आप आशीर्वाद देते हो तो उनके लिए फ्री साधन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ भवानी खेड़ा हलके में, भवानी खेड़ा शहर के अंदर एक कैंटीन की स्थापना करेंगे। मास्टर जी, अगर बात करें पूर्व सैनिकों से हट के, तो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस आला कमान लगातार आपसे संपर्क कर रहा है, तो आपका क्या विचार है कि नरवाल जी को वापस भेजा जाएगा या आप पीछे हटेंगे? केंद्रीय नेता बार बार अपने पी के माध्यम से, उनके नीचे के नेताओं के माध्यम से रोज बाना मेरे से बात करते हैं, प्रदेश नेतृत्व मेरे से बात करता है कि आप ने इस केंद्रीय नेतृत्व की इज्जत बेइज्जती का सवाल है। तो कल मैंने रात को भी नेताओं को कहा है कि मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु मेरे साथ अन्याय किया है। हमारे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा करते हैं, पर हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि एक सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हमने पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। 20 वर्ष बाद, आज तक 20 वर्ष बाद सबसे अधिक वोट दिलाए, 20 वर्ष बाद भवानी खेड़ा में जीत दर्ज कराई कांग्रेस की। परंतु कांग्रेस ने मेरे साथ केंद्रीय नेतृत्व ने, यहाँ के एक दफ्तर के नेता ने, यूपी के भैया ने कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह करके टिकट ले आया। उसको यहाँ जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसका भारी विरोध है। और मैं बताना चाहता हूं कि 23 तारीख तक केंद्रीय नेतृत्व को बात चल रही है। मैंने कहा है 23 तारीख तक ये भाई प्रदीप नरवाल, यानी कि यूपी का भैया, इसको वापिस बुला ले
इसकी हम इज्जत करेंगे, इसको माला पहनाएंगे, हल्के की तरफ इसका स्वागत करेंगे। और मेरा केंद्रीय नेतृत्व तो मुझे समर्थन दे दे, मैं कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार बन करके जीत करके कांग्रेस का समर्थन करूंगा। नहीं तो पूरी कांग्रेस की ये आदमी बेइज्जती कराएगा, इसकी जमानत जब्त होगी, इसका तीसरा नंबर आएगा। तो 23 को ये आदमी चुनाव छोड़ करके जाने वाला है और हम पूरी ईमानदारी से नेक नीति से लड़ाई लड़ेंगे, ना किसी का समर्थन करेंगे, समर्थन लेने को तैयार हैं। और पूरा हल्का न्याय की बात कर रहा है, हल्का भवानी खेड़ा न्याय की आवाज उठा रहा है। क्या भिवानी जेल में किसी माँ ने भी एक बेटे को भी जन्म नहीं दिया जो चुनाव लड़ सके? अगली बार जब रिजर्व सीट टूट जाएगी तो फिर मध्य प्रदेश का आ जाए चुनाव लड़ने, भिवानी के लोग तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, या जम्मू कश्मीर के आ जाएंगे, गुजरात के आ जाएंगे, तो हम भिवानी के लोग कहाँ जाएंगे? तो पूरे मान सम्मान की लड़ाई है, पूरे जिले भिवानी की मान सम्मान की लड़ाई है। जो आदमी यूपी से आकर के जो हल्के के गांव भी नहीं जानता, उसको अलगपुरा जाना होता है पूछ जाता है कुंगड़ जाना होता है पूछ जाता है खरक, उसके गांव का पता नहीं आज तक, समस्या कहाँ जानेगा? मैं एक एक भाई की, बहन की, ताऊ की, ताई की, दादा की, हर किसान की, मजदूर की, सबकी समस्या को समझता हूँ और अच्छी तरह उनके साथ खड़ा रहता हूँ। रात को 1 बजे भी मुझे सेवा के लिए कोई बुलाता है, 2 बजे भी किसी बहन की सेवा के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसान के लिए, सैनिक के लिए 24 घंटे हाजिर रहता हूं और 24 घंटे आगे भी हाजिर रहूंगा। और ये लोग गुमराह करने के लिए आए। और बीजेपी का कैंडिडेट भी 7 बार पार्टी बदल चुका है, उसके ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ये तो बहुत बड़ा अपराधी है, महिलाओं से छेड़खानी और इसके साथ जो लोग लगे हुए हैं बहुत बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं, जो देश में ऑल इंडिया में तरह तरह की बिजनेस 2 नंबर के करते हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं। जनता इसकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। मैं केंद्रीय नेतृत्व से फिर अपील करता हूं कि इसको सह समान वापस बुला ले, हम पूरा इलाका इसको सम्मानित करेंगे। और मैं कांग्रेस के समर्थन से फिर कांग्रेस का समर्थित विधायक बनकर के कांग्रेस की मदद करूंगा, नहीं तो कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की ये बेइज्जती कराएगा और इससे बुरी हार किसी की नहीं होगी पूरे हरियाणा प्रदेश में। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूं। जय हिंद, सैल्यूट फौजी भाइयों को, नमस्कार, राम राम, शुक्रिया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बवानी खेड़ा के दिग्गज नेता। आज के पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस से बगावत करके इन्होंने निर्दलीय टिकट भरी थी और अभी कांग्रेस पार्टी की इन्होंने नींद उड़ाई हुई है। और अगर बात करें चुनाव की तो आगे आने वाला माहौल बताएगा कि सतबीर रतेरा कहां तक जाते हैं और कितनी टक्कर के साथ विजयी होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।